हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नदी और उसके मुहाने के बारे में पढ़ेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम याद तो करते हैं पर कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम में जब इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो आज इन सारे परेशानियों को और सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन टिक करके आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन। पहला नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर से होता है और इसका मुहाना अरब सागर में होता है। इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है, साधु का मान सम्मान अब कोई नहीं करता है। इस सेंटेंस को हम लोग याद रखेंगे तो हमको सिंधु नदी के मुहाने और उनके उद्गम स्थल के बारे में याद आ जाएगा। जैसे साधु से सिंधु और मान से मानसरोवर, इसके अलावा अब से अरब सागर। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधु मानसरोवर से उद्गम होता है और अरब सागर में गिरती है, तो इसके लिए सेंटेंस है वो, साधु का मान सम्मान अब कोई नहीं करता है। साधु से सिंधु, मान सम्मान से मानसरोवर और अब से अरब सागर। इसके अलावा सिंधु नदी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। पाक की लंबी नदी है। उसके अलावा पाकिस्तान की यह एक राष्ट्रीय नदी भी है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग का दर्रा है और मुहाना चिनाब की नदी है। इसको याद करने का जो सेंटेंस और स्टोरी है वो है, रवि को पैसे की तंगी हो गई चुनाव लड़ने के बाद। जब रवि चुनाव लड़ा उसके बाद उसके पास पैसे की तंगी हो गई। तो इस स्टोरी को अगर हम लोग याद रखेंगे तो हमें याद आ जाएगा रावी के मुहाने और उद्गम स्थल। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको रिलेट करते हैं। तो हमने इसका स्टोरी था, रवि को पैसे की तंगी हो गई कब? जब चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद। तो रवि से रावी और तंगी से रोहतांग, तंगी यहाँ का तांग, रोहतांग। उसके अलावा क्या लड़ा? चुनाव लड़ा, चुनाव से चिनाब हम लोग याद करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। रवि से रावी, तंगी से तांगी रोहतांग, तंगी से रोहतांग और चुनाव से चिनाब। अगला जो है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग का दर्रा है और मुहाना सतलज नदी है। इसके लिए जो स्टोरी मैंने बनाई है वो है, बिपाशा पैसे की तंगी के कारण निर्लज एक्ट्रेस बन गई। निर्लज एक्ट्रेस, निर्लज, यहाँ लज है और यहाँ सतलज में लज है। तो हम लोग रिलेट करेंगे बिपाशा का ब्यास से और रोहतांग का तंगी का रोहतांग से, और निर्लज का लज, इसका लज और सतलज, इसका रिलेट करेंगे सतलज नदी से। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा था, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा था, इसलिए मैंने बिपाशा यहाँ पे नाम रखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिपाशा पैसे की तंगी के कारण निर्लज एक्ट्रेस बन गई। निर्लज मतलब सतलज, निर्लज को सतलज से रिलेट करें तो बिपाशा का ब्यास, तंगी का रोहतांग, यहाँ भी तांग है, यहाँ तंग है। उसके बाद निर्लज, यहाँ लज है और लज का हम सतलज नदी। उम्मीद करता हूँ ठीक पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें। अगला जो है वो है झेलम नदी। झेलम का जो उद्गम स्थल है वो शेषनाग की पहाड़ी है और मुहाना चिनाब नदी है। इसके लिए जो स्टोरी मैंने बनाई है वो है, झोले में लाया नाग अब करो चुनाव। एक आदमी है
जो कि झोले में क्या लाया, नाग लाया, और बोल रहा है चुनाव करो कि कौन सा नाग तुमको चाहिए, कौन सा नाग पसंद है। तो इसको स्टोरी को याद रखेंगे और ये सारी स्टोरी को हम लोग रिलेट करते हैं। झोला का झेलम, नाग का शेषनाग, और चुनाव का चिनाब नदी। एक बार फिर से देख लेते हैं। झेलम के लिए जो स्टोरी बनेगी वो है, झोले में लाया नाग अब करो चुनाव। तो झोले से हम लोग झेलम, नाग से शेषनाग, और चुनाव से करेंगे चिनाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है वो है सतलज। सतलज का जो उद्गम है वो मानसरोवर में है, और मुहाना ये अरब नहीं होगा, चिनाब होगा, चिनाब होगा। तो इसके लिए जो स्टोरी मैंने बनाई है वो है, लाज हमारे मन का होता है चुनाव। लाज हमारे मन का क्या होता है, चुनाव। हमारे मन पे डिपेंड करता है कि हमको लाज शर्म करनी है या नहीं करनी है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। अब हम लोग देख लेते हैं। लज से होता है सतलज, मन से मानसरोवर, और चुनाव से चिनाब। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर से होता है, अरब सागर में ये अरब सागर नहीं, ये चिनाब में गिरती है। इसके लिए जो स्टोरी है वो है, लाज हमारे मन का होता है चुनाव। तो लज से करेंगे सतलज, और मन से करेंगे मानसरोवर, और चुनाव पे करेंगे चिनाब। अगला देखते हैं। अगला है चंबल। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है जानपाव की पहाड़ी और मुहाना यमुना नदी है। चंबल का उद्गम जानपाव की पहाड़ी और मुहाना यमुना नदी है। तो इसके लिए स्टोरी या सेंटेंस बनाया है वो है, चंबल में पाँव मत रखना मुन्ना। चंबल में पाँव मत रखना मुन्ना। हमको इसमें जो ध्यान रखना है वो है चंबल, दूसरा पाँव, और तीसरा है मुन्ना। अब सारे को देखिए, चंबल से हो गया चंबल, चंबल का बहुत सारे डाकू, इसलिए क्या रखना, पाँव मत रखना। तो पाँव से हो गया जान पाँव, और मुन्ना का हो गया यमुना। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है रामगंगा। रामगंगा का उद्गम स्थल नैनीताल है, और इसका मुहाना जो है वो गंगा की नदी है। तो इसको याद करने के लिए जो सेंटेंस है वो है, राम तेरी याद में नैना से निकल रही गंगा। राम तेरी याद में नैना से निकल रही गंगा। इसमें हम लोग को जो याद रखना है पॉइंट वो है राम, दूसरा है नैना, और तीसरा है गंगा। तो राम से हो गया रामगंगा, नैना से हो गया नैनीताल, और गंगा से हो गया गंगा नदी। राम तेरी याद में नैनों से निकल रही गंगा। अगला देखते हैं। अगला है गंडक नदी। गंडक, इसका जो उद्गम है वो नेपाल से होता है, और इसका मुहाना जो मिलन होता है वो गंगा नदी में होता है। तो इसके लिए जो बनाया गया सेंटेंस या स्टोरी है वो है, गंदगी ना घर में पाल ना गंगा में डाल। गंदगी ना घर में पाल ना गंगा में डाल। इसके लिए जो कीवर्ड हमको पकड़ना है वो है गंदगी। पहला गंदगी है, दूसरा है पाल, तीसरा है गंगा। तो गंदगी से हो गया गंडक, गंडक गंदगी हो गया गंदगी, और पाल हो गया नेपाल, और गंगा से हो गया गंगा नदी। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब गंडक को आप ठीक से ध्यान देंगे तो गंडक मतलब गंदा से इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा, गंध। तो गंदगी इसीलिए गंदगी रखा गया इसका। तो गंदगी का हो गया गंडक, और पाल का हो गया नेपाल, और गंगा से हो गया गंगा। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, और इसका जो मुहाना है वो है गंगा नदी।
इसका ट्रिक नहीं बना पाए, आप लोग अगर बना सकें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और इसका मुहाना गंगा नदी में होता है। अगला जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर से होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो याद करने का सेंटेंस और स्टोरी है वो है, ब्रह्मदेव ने मन में सोचा और बंगला बन के हो गया तैयार। ब्रह्मदेव तो भगवान है, उसने अपने मन में सोचा और बंगला हो गया तुरंत तैयार। तो इसमें जो कीवर्ड हमको ध्यान रखना है वो है ब्रह्मदेव और मान इसमें मन, और तीसरा क्या, बंगला। तो ब्रह्मदेव से हो गया ब्रह्मपुत्र, मन में हो गया मानसरोवर और बंगला से हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्म से हो गया ब्रह्मपुत्र, मन मानसरोवर, मन में क्या सोचा बंगला बनाने का, तो बंगला से हो गया बंगाल की खाड़ी। अगला देखते हैं, अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा का जो उद्गम है वो है अमरकंटक की पहाड़ी और इसका जो मिलन है वो खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसके लिए जो स्टोरी बनाई है वो है, मर्द को अमर होने के लिए रोज़ भात खाना चाहिए। मर्द को अमर होने के लिए रोज़ भात खाना चाहिए। थोड़ा अजीब तरह का है लेकिन याद रहेगा। मर्द का हो गया नामर्द, नर्मदा, और अमर से याद रहेगा अमरकंटक, और भात से रहेगा खंभात, खंभात की खाड़ी। एक बार फिर से देख लेते हैं। मर्द को अमर होने के लिए रोज़ खाना चाहिए भात। इसमें याद रखना हमको, मर्द, दूसरा अमर और तीसरा भात। तो मर्द से हो गया नर्मदा, अमर से हो गया अमरकंटक और भात से हो गया खंभात। अगला देखते हैं, अगला है साबरमती। साबरमती का उद्गम जो होता है वो जय समुद्र से होता है और खंभात की खाड़ी में ये मिलती है। इसके लिए जो स्टोरी है वो है, सबरी माता की जय बोलकर भात बनाना शुरू कर। सबरी माता की जय जयकार करो और भात बनाना शुरू करो। तो इसमें जो की पॉइंट हम लोग को याद रखना है वो है सबरी माता, सबरी, जय और तीसरा भात। तो सबरी माता से सबरी माता, साबरमती, और दूसरा जय से याद रखेंगे जय समुद्र, और भात से याद रखेंगे खंभात। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है महाबलेश्वर से होता है, इसका मिलन बंगाल की खाड़ी में होती है। तो कृष्णा में इसको याद करने का जो सेंटेंस है वो, कृष्णा है महान महाबली, कृष्णा है महाबली, पूजा होती है हर गली। कृष्णा है महाबली और पूजा होती है हर गली। इसमें की पॉइंट जो हमको पकड़ना है वो है कृष्णा, और दूसरा है महाबली, और तीसरा है गली। ठीक है, कृष्णा से कृष्णा नदी, महाबली से महाबलेश्वर, और गली से हो गया बंगाल की खाड़ी। इसमें भी गल है और इसमें भी गल है, बंगाल रिलेट हो जाएगा, कोशिश करिएगा तो। अगला देखते हैं, अगला है गोदावरी। गोदावरी का जो उद्गम है वो त्रियंबक की पहाड़ी और मुहाना बंगाल की खाड़ी है। तो इसके लिए जो स्टोरी है वो है, गोद में माँ बालक का गाल चूम रही, माँ बालक का गाल चूम रही। इसमें जो हमको की पॉइंट ध्यान रखना है वो है गोद, दूसरा है बालक, तीसरा है गाल। तो गोद से हो गया गोदावरी, बालक, बालक में इस ब और क को याद रखिएगा तो हो जाएगा त्रियंबक, यहाँ भी बक है, बो और को यहाँ भी है, यहाँ भी बो और को है बालक, और तीसरा है गाल, गाल से हो गया यहाँ बंगाल, यहाँ भी गाल है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गोद में माँ बालक का गाल चूम रही, क्या कर रही, गाल चूम रही। तो गोद, बालक और गाल। तो गोद से हो गया गोदावरी, बालक का हो गया त्रियंबक, यहाँ भी बो और को है, यहाँ भी बक है। तो त्रियंबक, बालक और गाल का हो गया बंगाल। अगला देखते हैं, अगला है कावेरी। कावेरी का जो उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और मिलन जो होता है मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है। तो इसको याद करने का जो सेंटेंस है, कावेरी गिर पड़ी गली में, कावेरी
एक लड़की है जो कहाँ गिर पड़ी, कहाँ, गली में। तो कावेरी से कावेरी नदी, गिर से ब्रह्मगिरी, और क्या, कहाँ गिरी, तो गली में। तो ये गल से याद करेंगे, गली, गल से याद करेंगे गली का। एक बार फिर से देख लेते हैं। कावेरी लड़की जो है वो गिर पड़ी गली में, तो कावेरी से हो गया कावेरी, गिरी ब्रह्मगिरी, और गिर पड़ी कहाँ, गली में। तो गल से याद रखेंगे बंगाल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है गंगा। गंगा का जो उद्गम होता है गोमुख से होता है, और इसका मिलन या मुहाना जो है बंगाली खाड़ी है। यह करीब 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है भारत और बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। इसको उम्मीद करता हूँ याद ही होगा आपको, इसलिए नहीं बनाया मैंने। अगला देखते हैं, वो है यमुना। यमुना का जो उद्गम होता है वो यमुनेत्री से होता है और मिलन गंगा में होता है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है और मिलन गंगा में होता है, ये भी याद होगा आपको। यमुना के बारे में जान लेते हैं कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला जो है वो है कुछ विश्व के प्रमुख नदी है जिसका उद्गम स्थल को देख लेते हैं। जैसे पहला है नील नदी। नील नदी का उद्गम जो होता है विक्टोरिया से होता है। तो इसको याद करने के लिए जो याद रखना है हमको, जा नील का कटोरा लेकर आ। जा नील का क्या करें, कटोरा लेकर के आते। नील का हो गया नील नदी, कटोरा का हो गया विक्टोरिया। यहाँ भी कटोरिया है, यहाँ भी कटोरा है, तो इस कटोरा से और कटोरिया से याद कर लिएगा विक्टोरिया। अगला जो है वो है अमेजन। अमेजन का जो मुहाना उद्गम है वो है लेगो विल फेरो। अमेजन का जो उद्गम है वो लेगो विल फेरो से होता है। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है अमेजन, अमेजन से, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन, शॉपिंग करते हैं हम लोग। तो अमेजन से लाया सामान फिराओ, मतलब लौटाओ। अमेजन से कोई सामान मंगाया है उसको क्या बोल रहा है, लौटाओ। तो अब देखते हैं कैसे याद होता है। और अमेजन से हो गया अमेजन, जो लाए हैं हम सामान उसको क्या कर रहे हैं, फेराओ, मतलब लौटाओ। लौटाओ से फेराओ से हो गया लेगोविल फेरो। अगला जो है वो है होंगहो नदी। होंगहो नदी का जो उद्गम होता है क्युनलुन से होता है, क्युनलुन से होता है। तो इसको याद करने का जो है सेंटेंस मैंने बनाया है वो है, हाँ क्यों न लूँ। कोई सामान है तो बोलती है कोई लड़की कि हाँ क्यों न लूँ, तो क्यों न लूँ, हाँ, तो हाँ से हो गया हांग हो, क्यों न लूँ, क्यों न लूँ से हो गया क्यों न लूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है वोल्गम होता है, वो होता है सल्डाई के पठार से। वोल्गा का उद्गम सल्डाई के पठार से होता है। तो इसके लिए जो स्टोरी है वो है, पहली बॉल स्लो डाल, पहली बॉल स्लो डाल। वोल्गा का हम लोग याद करेंगे वॉल से, मतलब बॉल से, बॉल गेंद से, और स्लो से सल्डाई, स्लो से सल्डाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ अच्छा ना लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।